If you are planning to study in the United States for fall 2026, then you have clicked on the right video. Here I'll explain the whole timeline and the complete process for you. I will be covering everything from critical steps like preparing for exams, writing application essays, shortlisting universities, applying for scholarships and even securing your visa. और मैं सब कुछ मंथ बाय मंथ ब्रेक डाउन करके बताऊंगा ताकि लास्ट मिनट कभी भी आपको कोई स्ट्रेस ना हो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन यूएस फॉर फॉल 2026। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, बिकॉज ऐसी काफी सारी वीडियोस वी कीप ऑन मेकिंग जो आपको हेल्प करेगी आपके अपने स्टडी अब्रॉड जर्नी के अंदर। सो इन द यूएस एकेडमिक कैलेंडर द फॉल सेमेस्टर इज द मेन पार्ट जहां पे मेजॉरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। सारी ही यूनिवर्सिटीज मोस्टली ओपन होती है फॉर ऑल द कोर्सेज एज वेल। ये यूजुअली लेट अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में शुरू होता है और दिसंबर या जनवरी तक भी चल सकता है। हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक कोर्स टू कोर्स से डिपेंड कर सकता है, बट मोस्टली अगस्त या सितंबर के आसपास ही शुरू हो जाता है फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज। एंड द बेस्ट पार्ट, दिस ऑल्सो अलाइंस विद योर समर इंटर्नशिप्स और साथ ही साथ फाइनेंशियल एड यानी कि स्कॉलरशिप्स के लिए भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉल सेमेस्टर के लिए ही होती है। चलो मंथ बाय मंथ शुरू करें। अभी चल रहा है फेब टू मार्च 2025 का हमारा क्या प्लान होना चाहिए इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉल 2026 इनटेक, यानी कि अगस्त सितंबर के आसपास वी आर प्लानिंग टू गो। अब देखो, अगर आप फेब के अंदर हो, सबसे पहला प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। योर प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स योर एप्लीकेशन। सो इफ यू वांट टू परस्यू मास्टर्स या फिर पीएचडी, जीमैट या जीआरई इज द मेन एंट्रेंस एग्जाम। अब चाहे वर्बल रीजनिंग हो या फिर क्वांट्स या फिर हमारी एनालिटिकल राइटिंग, सारे एग्जाम्स हमको इसी चीज में टेस्ट करते हैं। ध्यान रहे, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो जीआरई या जीमैट को वेव ऑफ करते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स मैटर करता है। एक रिकमेंडेशन मैं हमेशा देता हूँ, इफ योर ग्रेड्स आर लो, चाहे वो स्कूल के हो या फिर आपके बैचलर्स के, मेक श्योर कि आप एग्जाम दे दो। इमेजिन कि आपके कम आए हैं कॉलेज के अंदर और मेरे जीमैट में आया 700 नंबर या जीआरई में आया 320, 320 और 700 इन द जीमैट एग्जाम। जस्ट थिंक फ्रॉम द कॉलेजेस पर्सपेक्टिव। वो कहेंगे ठीक है यार, कॉलेज में तो कम आ गए, कोई बात नहीं, दे हैव स्कोर्ड रियली वेल इन द एंट्रेंस एग्जाम, व्हाई नॉट कंसीडर देयर एप्लीकेशन। सो इसी महीने से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। गेट ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड, ऑनलाइन कोर्सेज, मॉक टेस्ट या जो भी आपका प्रिपरेशन स्टाइल रहने वाला है। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो वहां पे जीआरई जीमैट नहीं, एसएटी या फिर एसीटी एग्जाम आपको देना होता है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आईएलटीएस की बात कर रहा हूं। कुछ यूनिवर्सिटीज टॉफल या फिर डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है। तो रिसर्च करो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा टेस्ट ज्यादा एप्लीकेबल है एंड देन उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन भी आप शुरू कर सकते हो इसी महीने। फाइनली एनालाइज योर प्रोफाइल। वो कैसे करें लेकिन? यू कैन डू इट इजिली विद एम्बिशियस प्रोफाइल एनालाइजर। जस्ट अपलोड योर रेज्यूमे या फिर मैनुअली भी उसको भर सकते हो एंड इट विल गिव यू अ डिटेल रिव्यू ऑफ योर प्रोफाइल। चलो फरवरी और मार्च की तो हमने बात पूरी कर ली। अब यार अप्रैल में आ गया है तो हम क्या करें? ये पूरा का पूरा टाइम होता है प्रोफाइल बिल्डिंग को लेकर। जब आप प्रोफाइल एनालाइजर यूज करोगे वो आपको काफी हद तक बता देगा आपके प्रोफाइल के बारे में। कुछ चीजें होंगी जो आपको इंप्रूव करनी हो सकती है। तो चाहे वो प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हो या फिर एकेडमिक स्कोर्स हो, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल में खामी थोड़ी सी कहाँ पे है। यही वो टाइम है इसी चीज को एड्रेस करने का। सो कंसिडर अंडरटेकिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर राइटिंग अ रिसर्च पेपर और कंप्लीटिंग अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट रेलेवेंट टू योर फील्ड। इससे एप्लीकेशन स्ट्रेंथन हो जाएगी व्हेन द टाइम कम। साथ ही साथ यू कैन डू रेलेवेंट कोर्सेज, टेक अप प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स। ये बेस्ट टाइम होता है टू कवर द गैप्स जो भी प्रोफाइल में हो, ताकि प्रोफाइल को हम सॉलिड बना सके। ये हो गया हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब व्हाट इन जून एंड जुलाई, उसमें हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो भी हमने फरवरी और मार्च में फोकस किया था उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। यू स्टार्ट टेकिंग योर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स एंड फोकस ऑन अचीविंग योर टारगेटेड स्कोर्स। चाहे आप जीमैट दो या जीआरई दो, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो एसएटी या फिर एसीटी, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो। और यही नहीं, मैंने बताया था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी आपको देना है, बीट आइल्स या टॉफल या डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, जो भी आप देना चाहते हो। मेरे हिसाब से आइल्स यूजुअली एक कॉमन और मोस्ट एक्सेप्टेड रहा है थ्रू आउट द ईयर्स, पहले भी इस बार भी, तो उस पर आप फोकस ज़्यादा कर सकते हो एज कम्पेयर टू सम अदर टेस्ट। इन केस कोई और टेस्ट ज़्यादा एप्लीकेबल लग रहा है आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से या किसी और से पहले बात करके, देन वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब अगस्त शुरू होने वाला है और हमने पिछले 4-5 महीने में काफ़ी चीज़ों पे फोकस ऑलरेडी कर लिया है, टेस्ट के लेके, प्रोफाइल बिल्डिंग को लेके। तो अगस्त सितंबर 2025 के अंदर हमको क्या करना चाहिए? वी आर टारगेटिंग अगस्त सितंबर 2026। तो ये टाइम होता है इंट्रोस्पेक्शन का, करियर क्लैरिटी का एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द यूनिवर्सिटीज का। यहाँ पे आपको खुद पे फोकस करना है, अपने करियर गोल्स पे ज्यादा फोकस करना है।
बहुत सारे बच्चे रैंडमली एमबीए या एमएस चूज कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इससे कौन सी जॉब भी लग सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने 2 डिग्रीज बनाई है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना, तो हम लोग भी रैंडमली इसको चूज ना करें। इट इज अबाउट आवर करियर, आवर डिसीजन। थोड़ा लॉजिकली सोच के समझ के हमको वो डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले आस्क योरसेल्फ, व्हाट जॉब डू आई वांट व्हेन आई कंप्लीट माय डिग्री, और उसके हिसाब से ही चूज योर स्पेशलाइजेशंस अकॉर्डिंगली। बिना रिसर्च किए जस्ट बिकॉज किसी और स्टूडेंट ने वो किया था या आपका फ्रेंड कोई करने वाला है, डू नॉट चूज एनी प्रोग्राम। टू मेक द प्रोसेस इजी, यूज द एम्बिशियस शॉर्ट लिस्ट बिल्डर. It will help you build an unbiased and personalized list on the basis of your details and goals. Once you have the clarity, begin to shortlist the universities that align to your goals. Create a list of around 10 to 12 universities and divide it into 3 categories. Number 1 पे आता है safe options कि यार इस यूनिवर्सिटी में तो मेरा हो ही जाएगा based on my profile and my test scores. Number 2 पे आता है moderate category, जिसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी में शायद मेरा हो जाएगा, डिपेंड्स, क्या पता मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँ या मे बी अचीव हो जाए, बट शायद ना भी हो, 50-50 वाले जो होते हैं। नंबर 3 पे आता है एम्बिशियस ऑप्शंस, जो कि थोड़े डिफिकल्ट टू गेट हो सकते हैं हमारे लिए, चाहे वो हार्वर्ड हो या स्टैनफोर्ड हो, जो थोड़ा मुश्किल होता है एमबीए प्रोग्राम के लिए जाना जिनमें। तो हमेशा चेक द क्यूएस रैंकिंग्स, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स एंड एलुमनाई रिव्यूज टू इवैल्यूएट फैक्टर्स लाइक ट्यूशन फीस, प्रोग्राम करिकुलम, जॉब प्लेसमेंट रेट्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एलुमनाई नेटवर्क. Organize all of this data in a spreadsheet to analyze better. और ध्यान रहे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन डेडलाइन, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आप इसमें मेंशन करो. नेटवर्किंग इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप यू डू इन दिस मंथ, सो यू कैन रीच आउट टू करंट और एलुमनाई स्टूडेंट्स फ्रॉम योर चोजन यूनिवर्सिटीज. ये आपको ऑनेस्ट रिव्यूज भी देंगे और आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. अब बात करते हैं अक्टूबर और नवंबर के बारे में. यहाँ पे यू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स लाइक द एलओआरस, एसओपीज एंड रेज्यूमेज. सबसे पहले यू स्टार्ट विद क्राफ्टिंग योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एप्लीकेशन का. ये सिर्फ एक ऐसे नहीं होता, इट्स अ पर्सनल स्टोरी जो आपकी एकेडमिक जर्नी, करियर गोल्स और व्हाई यू आर एन एक्सीलेंट फिट फॉर द प्रोग्राम को समझाता है. और अगर आपको उसमें कुछ स्पेसिफिक भी समझाना है, यार इस एग्जाम में मेरे कम क्यों आए या कुछ भी ऐसा हो, वो भी आप इसमें बता सकते हो. एंड इफ यू कैन गेट एन एलओआर फॉर दैट फ्रॉम अ प्रोफेसर जिसमें आपके कम आए थे, brownie points. You can take the help of ambitious AI SOP writer to assist you in framing a good SOP. सबसे पहले break your SOP into structured paragraphs. सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद अ कंपेलिंग स्टोरी या इनसाइट्स दैट कनेक्ट योर फील्ड. नंबर 2 पे आता है एकेडमिक बैकग्राउंड, जहाँ पे आप हाईलाइट करते हो अपने अचीवमेंट्स और रेलेवेंट कोर्स वर्क. नंबर 3 पे आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप अपनी इंटर्नशिप्स, जॉब्स या प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हो रिलेटेड टू योर फील्ड. नंबर 4 पे आता है फ्यूचर गोल्स, जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हो आपके करियर एस्पिरेशंस और वो प्रोग्राम कैसे आपसे अलाइन करता है. एंड फाइनली नंबर 5 पे वाई दिस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आपको क्यों चूज करनी है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, प्रोफेसर्स, रिसोर्सेज, सब कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हो. मल्टीपल ड्राफ्ट को लिखो, टॉक टू योर सीनियर्स एंड द एलुमनाई पीपल, अंडरस्टैंड कि आप स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो एंड देन मेक योर फाइनल ड्राफ्ट. साथ ही साथ मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैव अ फिक्स्ड वर्ड लिमिट, तो उसको भी फॉलो जरूर करना. एंड देन साइमल्टेनियसली बिगिन अंडरस्टैंडिंग कि आप एलओआर किन से लेने वाले हो. मोस्ट यूनिवर्सिटीज रेकमेंड 2 और मैक्स 3 एलओआर्स. ये आपके प्रोफेसर से, मैनेजर से या किसी से भी आ सकता है. अब आता है दिसंबर 2025, जहां पे यू फाइनलाइज एंड सबमिट योर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन. इस महीने आपका गोल होना चाहिए कि हम सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना शुरू कर दें जहां पे डेडलाइन आने वाली है एप्लीकेशन की. रोलिंग एडमिशन का मतलब होता है कि जो भी एप्लीकेंट पहले आता है उनको पहले एडमिशन देने का चांस होता है. सो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा चांस होता है एडमिशन का. मेक श्योर करना कि यू हैव अपलोडेड एवरी डॉक्यूमेंट, चाहे वो एसओपी हो, एलओआर हो, टेस्ट स्कोर हो, कुछ भी हो, और उसको हमेशा डबल चेक जरूर करना बिफोर यू हिट दैट सबमिट बटन. और अगर इफ यू आर टारगेटिंग स्कॉलरशिप्स, लुक फॉर ऑप्शंस लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, नीड बेस्ड एड और असिस्टेंटशिप्स, जो कि आप चूज कर सकते हो. अर्ली एप्लीकेंट्स ऑल्सो गेट अ प्रायोरिटी इन दिस, तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही बेहतर. एंड यू कैन ऑल्सो राइट सेपरेट एसेस फॉर दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स. अब आ गया जनवरी 2026 एंड यहाँ पे यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज. बाय नाउ मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी सबमिटेड बट द प्रोसेस इजंट ओवर. इस महीने जनवरी के अंदर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज या फिर कोई भी एडिशनल स्टेप्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में हो सकते हैं. अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, यू कैन गेट रेडी बाय प्रैक्टिसिंग सम कॉमन क्वेश्चंस लाइक व्हाई दिस यूनिवर्सिटीज, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, टेल अस अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स योर स्किल्स. ये सब क्वेश्चन लगते सिंपल है बट थोड़े ट्रिकी होते हैं. इन इंटरव्यूज को जॉब इंटरव्यूज के तरीके से ही ट्रीट करना. अपने आप को रिकॉर्ड करो आंसर करते हुए और उस पर फीडबैक भी ले सकते हो. या फिर यू कैन इवन ज्वाइन द मॉक इंटरव्यू सेशंस. कॉन्फिडेंस दिखाने पे फोकस करना और क्लैरिटी में भी फोकस करना. और ब्रश अप ऑल द कंटेंट दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे या एसओपी. उस पे क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं.
Simultaneously, you can also follow up with the universities जिनमें आपने अप्लाई किया था if they have got your application or not. अब आ गया है February 2026 and यहाँ पे you can start looking for scholarships and financial aid. Even if you have applied for some scholarships, still take some more time and understand कि कोई और scholarship भी है क्या जो आप apply कर सकते हो. To find good scholarships, you can take the help of Ambitious Scholarship Finder tool. यहाँ पे you can look for scholarships that are independent of universities, mostly offered by government organizations, NGOs और private companies. For example, Fulbright scholarship होती है, AAUW International Fellowship होती है फीमेल्स के लिए, एंड इन लेक्स शिव दसानी फाउंडेशन स्कॉलरशिप होती है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. कुछ कुछ स्कॉलरशिप के अंदर एडिशनल ऐसे या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन देम एसएप. अगर आप प्लान कर रहे हो टू टेक अ स्टूडेंट लोन, ये उसी महीने में हेल्प हो सकती है अगर आप कर लोगे. यू कैन लुक फॉर लोन प्रोवाइडर्स अब्रॉड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स को स्पेशली एक अच्छा ऑफर भी देते हैं. साथ ही साथ क्रिएट अ रफ बजट की ट्यूशन फीस क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, ताकि यू अंडरस्टैंड अबाउट द बजटिंग इन एडवांस. अब आ गया मार्च 2026 एंड यहाँ पे यू कंपेयर योर एडमिशन ऑफर्स. इस महीने आपको एडमिशन ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सो यू कैन कंपेयर देम एंड डिसाइड कि आपको किस यूनिवर्सिटी में इवेंचुअली जाना है. कोई आपको डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता है, कोई रिजेक्ट कर सकता है, कोई वेट लिस्ट पर डाल सकता है. यू विल हैव ऑल दी आंसर्स, धीरे धीरे आना वो शुरू हो जाएंगे. अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स है तो कंपेयर मल्टीपल फैक्टर्स लाइक कोर्स करिकुलम, लोकेशन, कॉस्ट, यहाँ तक की पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज भी. अब आ गया अप्रैल 2026 और ये टाइम होता है टू गेट स्टार्टेड विद योर वीजा. सो यूएस के लिए यू विल नीड एन F1 स्टूडेंट वीजा और फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग योर I-20 फॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जो आपने चूज करी है. I-20 फॉर्म इज अ प्रूफ ऑफ योर एडमिशन एंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर वीजा एप्लीकेशन. दूसरा स्टेप होता है जब आपको I-20 फॉर्म मिल जाता है, यू फिल आउट द DS-160 फॉर्म. ये एक ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है एंड पे द सर्विस फी. थर्ड स्टेप होगा शेड्यूल योर वीजा इंटरव्यू एट द नियरेस्ट यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट. बट वॉट इफ वीजा इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, हम उसको कैसे क्लियर करें. सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाई यू चोज द यूनिवर्सिटी एंड द प्रोग्राम, हाउ यू विल फंड योर एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट शो प्रूफ ऑफ फंड्स लाइक बैंक स्टेटमेंट्स या लोन लेटर्स, एंड थर्डली व्हाट योर प्लान्स आर आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री. हिंट ये होता है दे वांट टू नो वेदर यू विल रिटर्न टू योर होम कंट्री और नॉट. तो प्रैक्टिकली आंसर करना, सोच के आंसर करना, पहले लोगों से डिसाइड करना कि आंसर्स क्या बेस्ट होंगे एंड देन अकॉर्डिंगली कॉन्फिडेंटली आंसर करना. मई 2026 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बुक योर फ्लाइट्स एंड फाइंड हाउसिंग. जब वीजा इन हैंड आ जाएगा, इट इज द टाइम टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. जल्दी फ्लाइट बुक करने पे फोकस करना टू गेट द बेस्ट प्राइजेस. इफ योर यूनिवर्सिटी ऑफर्स पिकअप सर्विसेज एज वेल तो उसका भी फायदा उठाना. एंड देन नेक्स्ट इज टू लुक फॉर हाउसिंग ऑप्शंस. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑन कैंपस ऑप्शंस देती है बट दे फिल अप वेरी फास्ट, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है. बट अगर आप ऑफ कैंपस प्रेफर करते हो, सो द गुड स्टेप इज टू ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप्स या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स वेयर द स्टूडेंट्स पोस्ट अबाउट गेटिंग अ रूममेट और अवेलेबल अपॉर्चुनिटी. जितना कैंपस के नियर चूज करोगे वो बेटर होता है, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी हो एंड लैंडलॉर्ड को पैसे भेजने से पहले वेरीफाई एवरीथिंग ताकि वो सेफ रहे. अब आ गया जून 2026 एंड दिस इज द टाइम टू प्लान योर फाइनेंसेस एंड पैक स्मार्टली. सबसे पहले ओपन एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बैंक अकाउंट इन द यूएस या फिर रिसर्च बैंक्स के अंदर दैट केटर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. देन सेट अप एन अकाउंट फॉर वायर ट्रांसफर्स योर फैमिली कैन सेंड मनी इफ नीडेड. एंड थर्डली डाउनलोड एप्स लाइक वाइज और रेमिटली फॉर स्मूथ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स. बट पैकिंग के लिए क्या, उसके लिए भी एक चेकलिस्ट बनाई हुई है. फोकस ऑन क्लोथिंग बहुत ज़रूरी होता है. डॉक्यूमेंट्स मेक श्योर कि आप कॉपीज लाओ अपने I-20 फॉर्म का, पासपोर्ट का, वीज़ा का, एडमिशन लेटर सबका. नंबर 3 पे इलेक्ट्रॉनिक्स मत भूलना और मोस्टली बहुत ज़रूरी नंबर 4 पे मेडिकेशन भी मत भूलना. अपने नॉन एसेंशियल फिर भी आप छोड़ सकते हो जो कहीं पे भी मिल जाएंगे. अब आता है जुलाई 2026. यहाँ पे फोकस करना टू अटेंड द प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस एंड फाइनलाइज ऑल दी डिटेल्स. जुलाई के महीने में मेनी यूनिवर्सिटीज एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस दे कंडक्ट दीज सेशंस. ये सब कुछ कवर करते हैं फ्रॉम एडजस्टिंग टू योर लाइफ इन द यूएस टू अंडरस्टैंडिंग योर एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस. अगस्त 2026 आ गया एंड दिस इज योर टाइम टू फ्लाई टू द यूएस एंड बिगिन योर न्यू जर्नी. हमेशा क्लासेस स्टार्ट होने से 1 या 2 हफ्ते पहले आप जा सकते हो टू सेटल डाउन इन. सो वंस यू लैंड, कंप्लीट मैंडेटरी टास्क्स लाइक चेकिंग इन योर यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, सेटिंग अप योर बैंक अकाउंट एंड गेटिंग अ लोकल सिम कार्ड. आप कैंपस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने प्रोफेसर से भी मिल सकते हो इस टाइम के अंदर. सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस. ये काफी डिटेल्ड और लंबी वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू द यूकेस फॉर द फॉल 2026 इनटेक. अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिटेल्ड रिव्यू, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो. उसके अंदर मैंने एक लिंक लगाया हुआ है जहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद आवर काउंसलर्स 1-to-1 फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल, जो कि आपके सारे डाउट्स दूर कर देंगे.